हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो आज हम जानते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है उसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके फॉर्मूलेज जानेंगे, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो पहला है डेंसिटी। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है जो फ्लूइड को फ्लो करने में हेल्प करता है, जिससे पता चलता है फ्लूइड की क्वालिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द स्पेसिफिक मास और मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी और मास ऑफ द फ्लूइड डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ मास। क्या है इसका डेफिनेशन, रेशियो ऑफ मास एंड इट्स वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगा, इट इज ए रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम, या बोल सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी होगा। डेंसिटी को रॉ से डिनोट करते हैं, क्या से, रो से डिनोट करते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या था, मास इट इज ए रेशियो मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का क्या होता है, केजी, एम से डिनोट करते हैं, मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। इसकी जो यूनिट होगी ये होगा उसका यूनिट डेंसिटी का, क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब और मास का होता है केजी। तो डेंसिटी का हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। अब आते हैं सेकेंड में, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड, इट इज द रेशियो between weight of the fluid and the volume. The weight per unit volume of the fluid is known as a weight density of fluid. क्या है, the weight per unit volume of a fluid is known as weight density of fluid. It is denoted by gamma. किससे डिनोट कर रहे हैं, गामा से। इसको गामा से डिनोट किया जाता है। ये क्या है, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी बोलते हैं इसको। इसको डिनोट करते हैं गामा से, और गामा क्या होता है, मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मतलब इसको अगर डिनोट करेंगे तो गामा से करेंगे, और इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि मास ऑफ द फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो ये क्या हो जाएगा, गामा, मास क्या है m, और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी स्मॉल g, और वॉल्यूम क्या है v। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन किसका, मास इंटू ग्रेविटी का हो जाएगा न्यूटन, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अब ये न्यूटन कैसे हुआ, मास का क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन ग्रेविटी होता है मीटर पर स्क्वायर। तो न्यूटन क्या होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जब इसको, ये पूरे को क्या बोलेंगे न्यूटन। तो इसीलिए इसका यूनिट केजी और इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन। तो न्यूटन मीटर क्यूब। तो ये है स्पेसिफिक वेट, जिसका होता है डेफिनेशन क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज नॉन एज वेट डेंसिटी। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, गामा से। गामा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी पर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये होता है न्यूटन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब है वॉल्यूम का। आगे का जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और क्या होता है। फिलहाल ये हमने दो डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होता है वो हमने एक्सप्लेन किया, और इसके यूनिट्स कहाँ से आते हैं और उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, किस सिंबल से डिनोट करते हैं, गामा को किससे डिनोट करते हैं, और रो से डेंसिटी को और गामा से वेट डेंसिटी को डिनोट करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कि बाकी के प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या है। हमने डेंसिटी जान लिया,
और डेंसिटी ऑफ मास भी देख लिया। अब देखते हैं आगे क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे बोलेंगे? द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द 4 डिग्री सेल्सियस। इट इज डिनोटेड बाय एस। इट्स ए क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ये दो जो डेंसिटी है, एक सब्सटेंस का और एक वाटर का, ये दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसे डिनोट करते हैं हम एस से, और ये होगा यूनिटलेस या डायमेंशनलेस बोल सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि डेंसिटी का भी होता है केजी पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर का भी होगा केजी पर मीटर क्यूब। तो ये क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी में आता है और ये यूनिटलेस भी होता है। अब आते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है? द डायनेमिक विस्कोसिटी और सिंपली viscosity is defined as the properties of fluid which offers resistance to the momentum of one layer of fluid over another layer adjacent layer to the fluid. It means कि डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा कि कोई भी एक फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है और उसके ऊपर से एक और लेयर एडजस्ट होकर के उसमें क्या है? रेजिस्टेंस दे रहा है, ऑफर टू रेजिस्टेंस। ये क्या बोल रहा है? Which fluid offer resistance to movement one layer fluid over another adjacent layer of the fluid। मतलब एक फ्लूइड के ऊपर दूसरा लेयर आ रहा है, तीसरा लेयर आ रहा है, तो वो जो लेयर वाइज एक फ्लो चल रहा है किसी भी फ्लूइड में, उसे बोलेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी। ये इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ये म्यू है और इसका क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ द लेयर। तो ये होता है टाउ, और ये क्या है? डी यू बाई डी वाई। द विस्कोसिटी इज द मेजर इज पोइज इन सेंट माइनस पोइज। मतलब 1 पोइज होता है 1000 सेंटीपोइज। ये एक यूनिट है विस्कोसिटी का। किस में मापा जाता है? पोइज में। और 1 पोइज इक्वल टू कितना होता है? 1000 सेंटीपोइज। और 1 न्यूटन पर सेकेंड, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पोइज होता है। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री इज 0.01 पोइज और सेंटीपोइज होता है। तो जाहिर आपको समझ में आएगा डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है। ये एक प्रॉपर्टीज है फ्लूइड का, जो एक फ्लूइड के फ्लो के ऊपर ऑफर रेजिस्टेंस, मतलब एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जिसके ऊपर एक और फ्लूइड का लेयर उस पर एडजस्ट हो सके, उसके साथ में फ्लो हो सके या उस पर चल सके। जो हमारे कभी भी देखते हैं जो वाटर्स होता है उसके ऊपर एक थिन लेयर या थिन फिल्म आ जाता है, जिस पे अगर कोई भी ऐसे कीटाणु या कोई भी जीव ऐसा बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पानी के ऊपर फ्लो कर रहा है। तो उस पर क्या होता है? एक अनदर लेयर जम जाता है, या बोल सकते हैं एडजस्ट हो जाता है, जो होता है उसका वाटर का या उस फ्लूइड का विस्कोसिटी। उसको काय से डिनोट करते हैं? म्यू से। म्यू क्या होता है? टाउ बाई डी यू बाई डी वाई। और 1 पोइज कितना होता है? 1000 सेंटीपोइज। और 1 न्यूटन पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? 10 पोइज। और विस्कोसिटी जो वाटर का होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो होता है 0.01 पोइज। अब आते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इट इज डिफाइंड टू द रेशियो डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होता है? रो। और ये डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है? न्यू। तो ये क्या हो जाएगा? काइनेमिक विस्कोसिटी इज मेजर इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन सीजीएस यूनिट इज द मेजर ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पर सेकेंड। तो 1 स्ट्रोक इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये है काइनेटिक विस्कोसिटी जो होता है। इसका क्या होगा डेफिनेशन? डायनेमिक विस्कोसिटी टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी हमें पता है ये है, तो हमने ये म्यू रख दिया, और अपना डेंसिटी जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था उसका होता है रो। तो विस्कोसिटी क्या हो गया? डायनेमिक विस्कोसिटी न्यू बाय रो।
अब इसका अगर हमें यूनिट कोई पूछेगा कि इसे काय से मेजर करते हैं, तो इसका CGI यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसका जो यूनिट होता है नॉर्मल जो हम लोग SI यूनिट बोलते हैं वो होता है स्ट्रोक, और 1 स्ट्रोक में होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपको समझ में आया होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। ये होता है इट इज डिफाइंड टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी सब्सटेंस टू द वाटर डेंसिटी। एक जो सब्सटेंस है कोई भी फ्लूइड का, उसका डेंसिटी टू द वाटर डेंसिटी। और डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है? इट इज द property of fluid which offers resistance to the movement of one layer to the over another layer adjusted on the fluid। मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा कोई फ्लूइड का लेयर जो बह रहा है या फ्लो हो रहा है, उसके लिए जो रेजिस्टेंस मिल रहा है फ्लूइड को, वो कहाँ से आता है? डायनेमिक विस्कोसिटी से। क्योंकि वो क्या करता है? ऑफर रेजिस्टेंस देता है अनदर फ्लूइड को उसके ऊपर एक लेयर एडजस्टमेंट के लिए। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? डायनेमिक विस्कोसिटी टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज क्या होता है। टोटल 5 फ्लूइड प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया। पहला डेंसिटी, दूसरा डेंसिटी ऑफ मास, तीसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी, चौथा डायनेमिक विस्कोसिटी, और पांचवा काइनेटिक विस्कोसिटी। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम्स में आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को एक्सप्लेन करें। तो आपको ये पांचों आपको बताना है, उसकी यूनिट्स क्या होता है, उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसके फॉर्मूले क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होता है।